दोस्तों ये हैं आज के व्लॉग की हाइलाइट्स, जिसमें हमने अपने नानों की गाय के लिए गांव चारा भेजा। आमना और अहमद की फर्स्ट ट्रेन राइड, और उसके अलावा ट्रेन का इंजन कैसे घूमता है ये भी बताएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने आज रात के डिनर में क्या कुछ खाया, और मेरी न्यू हेयर कट वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नासिर अली और आप देख रहे हैं सीधी बात नासिर। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो है अभी हम बाजार जा रहे हैं, क्योंकि रात को हमारी एक नानी लगती थी रिश्ते में। उन्होंने हमें बताया जी कि उनकी भैंस का जो चारा है वो ख़त्म हो चुका है, तो उनके लिए जो पहले चारा है वो हम भिजवाएंगे बाजार से। फिर हमने जाना है कब्रिस्तान, और रास्ते में रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पे जो चक्कर है वो बताऊंगा कि चक्कर का मकसद क्या होता है रेलवे स्टेशन के ऊपर। और उसके अलावा भी बहुत कुछ है आज के ब्लॉग में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। चलते हैं बाजार। जी तो अभी हम बाजार निकल रहे हैं, तो अहमद और आमना भी तैयार हो चुके हैं, और उन्होंने जो है वो नानी के लिए ये जो सूखी हुई रोटियां हैं वो भी उन्होंने एक जो है बैग तैयार कर लिया है, ताकि ये भी उनको भिजवाया जा सके। खल चोखर और जो वंडा है वो लिए है अभी, और अभी जो है वो हम जाएंगे ऊपर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे गाँव की गाड़ियाँ खड़ी हैं। जी ये भाई ने जो है ये जमियों की जो खल है वो हमें दी है, क्योंकि कहते हैं कि ये दूध के लिए अच्छी होती है, और साथ उन्होंने जो है 5 किलो वंडा भी दिया है, जो भैंस और गाय के दूध के लिए बहुत अच्छा होता है, मुफीद होता है। जी तो नाजरीन अभी हम जो है वो गांव के जो अड्डा है जहाँ पे गांव की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी हमने जो है आपने देख रहे हैं कि खल जमियों की खल और उसके साथ वंडा वगैरह ले लिया है। तो अभी जो है अब हम जाएंगे कब्रिस्तान, और फिर वहाँ पे जाके फिर हम आपके साथ अगले शॉर्ट्स जो है वो शेयर करते हैं। तो अहमद और आमना ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमने ट्रेन के आगे खड़े होकर थोड़ी सी पिक्चर वगैरह बनानी है, तो हमने जो है आमना और अहमद को जो है ये हज़ारा एक्सप्रेस के सामने खड़े करके आपको इसकी एक वीडियो भी बता रहे हैं। और इसके बाद अभी हम आपको चक्कर की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पे इंजन घुमाया जाता है। जी तो ये रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे ग्राउंड है, और यहाँ पे जो है तकरीबन रोज़ सैकड़ों बच्चे आके जो है वो मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो ये एक अच्छी तफरीगा भी। तो जी फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम पहुँच चुके हैं हवेलिया रेलवे स्टेशन के चक्कर पे, जहाँ पे जो है वो गाड़ी का जो इंजन होता है वो आके मुड़ता है, और ये है वो जगह जहाँ पे सिर्फ इंजन आता है, और यहाँ के बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। जैसे भी खड़ा होता है तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये बनी हुई हैं, इसकी लॉक्स बने हुए हैं इसके, तो इसको जो है वो खोला जाता है, और खोल के इस पूरा जो जगह है, क्योंकि ये जगह इसके ऊपर इंजन होता है जहाँ पे अहमद और आमना खड़े हैं, और नीचे ये जगह जो है वो काफ़ी उठी हुई है, तो फिर ये पूरा घूमता है। ये पूरी जगह ये यहाँ से घूम के, और इंजन का मुंह जो पहले सामने की तरफ होता है जहाँ भी आप देख रहे हैं, फिर वो मुंह इस साइड पे आ जाता है, ये पूरा घूम जाता है, और इसे चक्कर कहते हैं। ये आखिरी रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे आके फिर गाड़ियों को इस तरह मैनुअली जो है वो मोड़ा जाता है। 2 बंदे जो हैं वो इस पूरे चक्कर को वो लॉक खोल के इसको घुमाते हैं, और ये घूम जाता है, और पूरा इंजन जो है वो वापस आके खड़ा हो जाता है, और फिर वो जो इंजन है दोबारा जाता है वापस इस पटड़ी के ऊपर, आगे जाके जो है अपनी बोगियों के साथ टच हो जाता है। तो ये है वो बड़ी यूनिक चीज़ जो हवेलिया रेलवे स्टेशन की है, मैंने क्या आपको बताऊं। तो चले फिर आगे चलते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पे दुआ वगैरह करते हैं, और उसके बाद आपको फिर मिलते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ पे हम कब्रिस्तान पहुँचे हैं, और अभी हमने जो है वो दुआ वगैरह की है। तो आप सबको बताने का मकसद ये है कि ये लोग जो अभी इस जगह पे मौजूद हैं, ये इनको अब इनके जो रिश्तेदार तलकदार या उनके दोस्त जो हैं उनकी तरफ से दुआओं की ही ज़रूरत है। तो आप सब लोगों के जो अज़ीज़ व क़ारिब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनके ऊपर खुसूसी रहम व करम करें। और मेरी ये दुआ है, और मेरी वालदा और इस कब्रिस्तान में मौजूद जितने भी लोग हैं, अल्लाह पाक उन पे अपना खुसूसी रहम करम और उनकी कब्रों को तहत निगाह कुशादा। जी तो अभी हम टिकट काउंटर पे खड़े हैं, क्योंकि अहमद और आमना ने कहा है कि हमने ट्रेन पे बैठना है। आज तक वो ट्रेन पे नहीं बैठे, तो अभी हम टिकट लेते हैं, और इनको अगले स्टेशन तक जो है वो फिर हम जो है वो ट्रेन पे बिठा के लेके जाते हैं, और ट्रेन आपको भी बताते हैं ट्रेन की जर्नी कैसी है। जी तो अभी हम जो है वो ट्रेन की टिकट ले ली है हमने, और अभी हम जो है वो बोगी में जाके बैठते हैं, फिर आपके साथ अगला सफ़र जो है अपना वो शेयर करते हैं। जी तो फ्रेंड्स अभी ये अहमद अली और आमना जो है वो ट्रेन की बोगी के ऊपर जो स्लीपर्स इनके बने होते हैं उसमें आ चुके हैं, और बड़े खुश हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये पहली बार ट्रेन में बैठे हैं। जी तो फ्रेंड्स अभी जो हज़ारा एक्सप्रेस है वो हवेलिया से चल पड़ी है दिन 2 बजे, और हमने टिकट लिए थे क्योंकि आमना और अहमद की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि हमने ट्रेन का सफ़र करना है।
तो हमने नेक्स्ट स्टेशन तक जो है वो टिकट लिए हैं हज़ारा एक्सप्रेस वे के। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं कि सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है और ट्रेन जो है अभी काफ़ी स्पीड से गुजर रही है। अभी ये हवेली कब्रिस्तान और उसके साथ जो सियाली ग्राउंड के नाम से जहाँ पे बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं शाम के वक्त, वहाँ से ये हमारा गुजर हो रहा है। और अभी आमना जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रही है क्योंकि ये पहली बार ट्रेन पे बैठी है। जी, तो ये आमना का पहला जो ट्रिप था ट्रेन के ऊपर। तो आमना आप बताएं, आपको ये ट्रिप कैसा लगा है? बहुत मजे का। बहुत मज़े का है। आपको मज़ा है? तो अभी आप ये बताएं कि आपने जो टिकट लिए थे ये ज़रा आप सामने करें। जी, तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि जी आप जब भी ट्रेन पे सफ़र करें, क्योंकि ये हमारा कौमी अदारा है, तो इसके लिए टिकट भी आपने लाजमी लेनी है। ये ट्रेन जो हमें उतार के वापस जा रही है, तो हम ये दुआ करते हैं कि ये अपना सफ़र जो है वो अल्लाह पाक इनको जो है अपनी मंजिल तक पहुँचाए, आमीन। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं कल की ऑफिस की तैयारी के लिए। हमने अभी बाल कटवाने हैं, तो हम जा रहे हैं हेयर ड्रेसर हमाम में। जी दोस्तों, तो अभी हम यासर भाई की दुकान पे आ चुके हैं और यासर भाई को हमने कहा है जी कि आप जो है वो हमें ऑफिस जाने के काबिल बना दें। जी, तो अभी मेरी हेयर ड्रेसिंग कंप्लीट हुई है, तो अभी ये न्यू लुक में मैं आ गया हूँ। तो तमाम दोस्त बताइएगा कि आपको ये जो न्यू लुक है वो कैसी लगी है। और इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो हमारे जो हैं ये यासर भाई, इनको जाता है। जी यासर भाई, आपको शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज जो है हमारे घर में पराठा और उसके साथ अचार और उसके साथ साग और चाय। तो ये मेरा सबसे पसंदीदा जो है फूड है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए और उम्मीद है कि आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी आपको बताते हैं ये इसको टेस्ट करके। तो थोड़ा सा लगाते हैं चार पराठे के साथ और उसके साथ लगाते हैं साग। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। आज मैंने अपना फेवरेट ये जो खाना है पराठा साग और अचार, और जैसे ही मेरे मुंह में गया तो मेरे मुंह जो है वो पानी से भर गए। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग भी इसको ट्राई इकट्ठा करके देखिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आज का व्लॉग इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं। और आज ये सीधी बात और एक सीख है, वो ये है कि जब हम ट्रेन पे बैठे थे तो नीचे उतरते वक्त इस तरह हुआ कि वो रेलवे पुलिस के एक वहाँ पे चाचा खड़े थे, तो उन्होंने हमें बड़ा हेल्प आउट किया नीचे उतरने में, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने नीचे उतरने में हमारी काफ़ी मदद की। उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। तो इससे एक चीज़ पता चलती है, अगर आप जो बाहर के लोग हैं जिनके साथ आपको फर्स्ट इंटरेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें या उनके दिल में और उनके दिमाग में आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए, तो आप हमेशा उनके साथ रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ पेश आएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।